नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, पेशवाओं का उदय। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, रणनीति की और एक ऐसे सत्ता के खेल की जिसमें प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं कि शासक बन बैठे। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक प्रधानमंत्री जो टेक्निकली राजा का सेवक होता है, वही साम्राज्य का सबसे ताकतवर इंसान बन गया? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पेशवा थे कौन, मतलब इनकी पावर आती कहाँ से थी। देखिए, पेशवा का मतलब बड़ा सीधा था, छत्रपति यानी मराठा राजा का प्रधानमंत्री। और ये कोई मामूली पद नहीं था, बल्कि साम्राज्य के सबसे जरूरी पदों में से एक था। लेकिन छत्रपति शाहू के दौर में पेशवाओं का रोल पूरे तरह बदल गया। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रह गए, अब वो बन गए थे मराठा साम्राज्य के एक्सपेंशन के मेन आर्किटेक्ट, वो रणनीतिकार जो साम्राज्य को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले थे। और इस पूरे बदलाव की नींव कह सकते हैं कि एक बहुत ही काबिल इंसान ने रखी। नाम था बालाजी विश्वनाथ। पर सवाल ये है कि आखिर उन्हें पेशवा शक्ति का असली संस्थापक क्यों माना जाता है। तो देखिए, 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। और आप सोचिए, सिर्फ 7 साल के अंदर 1720 में उनके निधन तक उन्होंने मराठा साम्राज्य में पावर का जो गेम था उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक तक कहा जाता है। अब ये टाइटल ही अपने आप में बताता है कि उनका रुतबा क्या था। तो सवाल है, उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा बदलाव आ गया। देखिए, उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने सब कुछ बदल दिया। पेशवा का पद उन्होंने बना दिया वंशानुगत, मतलब हेरिडिटरी। अब ये पद काबिलियत पर नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर मिलने वाला था। एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और बस यहीं से कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके एम्बिशियस बेटे ने इस विरासत को संभाला और इसे कहीं आगे लेकर गए। ये जो पावर ट्रांसफर हुआ वो इस तरह था। एक तरफ संस्थापक पिता बालाजी विश्वनाथ और दूसरी तरफ उनके काबिल बेटे और उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम। पेशवा वंश की कह सकते हैं कि ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी थी। तो हुआ ये कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ के निधन के बाद छत्रपति शाहू ने उनके बड़े बेटे बाजीराव प्रथम को अगला पेशवा बना दिया। और बस इस एक फैसले ने ये पक्का कर दिया कि पेशवा का पद अब भट्ट परिवार की विरासत है। लेकिन बाजीराव प्रथम सिर्फ अपने पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। नहीं, उनका विजन कहीं ज्यादा बड़ा था, कहीं ज्यादा अग्रेसिव था। उनका सपना था मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में फैला देना। तो इस जबरदस्त एम्बिशन के पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी? वो थी हिंदू पद पातशाही, मतलब एक हिंदू साम्राज्य बनाने का आइडिया। बाजीराव ने इस आइडिया को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि अपनी मिलिट्री विक्ट्रीज के जरिए इसे जबरदस्त पॉपुलर भी बना दिया। और इसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बाजीराव ने एक ऐसा ऑडेशियस मिलिट्री कैंपेन प्लान किया जो उन्हें मराठा पावर के एकदम शिखर पर ले जाने वाला था। पर दिल्ली जाने से पहले उन्हें अपनी ताकत दिखानी जरूरी थी, और उन्होंने दिखाई भी। 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में उन्होंने अपने सबसे बड़े राइवल निजामुल मुल्क को हराया, अपनी मिलिट्री जीनियस का लोहा मनवा दिया। इस एक जीत ने उन्हें दक्कन का बेताज बादशाह बना दिया था। तो डेक्कन तो अब उनके कंट्रोल में था, पर क्या बाजीराव यहीं रुकने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उनका अगला सबसे डेयरिंग मूव क्या था? ऐसा कौन सा कदम था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था? और वो कदम था दिल्ली, सीधा मुगल साम्राज्य के दिल पर वार। वो ऐसा करने वाले पहले पेशवा बनने वाले थे। सोचिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, ये मराठा पावर का ऐलान था, सीधा दिल्ली के दरवाजे पर। साल था 1737। यही वो हिस्टोरिकल ईयर था जब बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर धावा बोला। मराठा झंडा अब मुगल राजधानी के दरवाजों पर लहरा रहा था। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 जनरेशन्स में पेशवाओं ने पावर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। प्रधानमंत्री का ऑफिस एक फैमिली बिजनेस बन गया।
असली पावर राजा से पेशवा के हाथ में चली गई और मराठा एम्बिशन अब सीधा दिल्ली के तख्त तक पहुंच गई थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब पावर काबिलियत से नहीं बल्कि जन्म से मिलने लगे, जब वो एक बर्थ राइट बन जाए, तो किसी भी साम्राज्य का क्या हश्र होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास में बार बार मिलता है,